हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें आज मैं आपके साथ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी कि एमसीक्यू फॉर्म में आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करना है। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडी डिस्कस की है आपके साथ, असर्शन और रीजन क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं टर्म 1 से रिलेटेड जो आपके 5 चैप्टर कोर्स में आने हैं टर्म 1 के एग्जाम में, जो कि आपका दिसंबर में है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कस किए हैं और हर तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इससे पहले मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट से डिस्कस किए थे क्वेश्चन, और अब ये ऑर्गेनाइजिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग की सीरीज से आज मैं ये लास्ट वीडियो कर रही हूँ आपके साथ। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर उठाऊंगी, यानी कि प्लानिंग चैप्टर से रिलेटेड सारी सीरीज डिस्कस करूंगी। तो आप आगे के वीडियोस भी देखिए, और ये वाले वीडियोस और जो पुराने हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो फॉर दी चैप्टर रिविजन आप उससे जरूर देख लें, ताकि आपको आइडिया रहे कि क्वेश्चन किस तरीके से आपके फ्रेम आउट हो सकते हैं और आपको उन्हें आंसर किस तरह करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैच द फॉलोइंग में, तो मैच द फॉलोइंग में मेनली हमें ये देखना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा होता है 2, 3, 1। तो अब बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं कि 2, 3, 1 कैसे दे रखा है। तो यहाँ पे आपका ABC नहीं लिखा है, 1, 2, 3, 1 या 1, 2, 3 इस तरह लिखा है। तो आपके ये ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है तो सेकेंड वाला ऑप्शन नंबर 1 पे आ जाएगा, यानी ए का आंसर 2 रहेगा, राइट, अकॉर्डिंग टू देम। उसके बाद 1 दिया है तो नेक्स्ट ये वाला सेंटेंस यहां आ जाएगा, यानी बी का आंसर 1 होगा, और नेक्स्ट सी का आंसर 3rd होगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस दे रखे होते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स इनमें से कौन से हैं? तो अगर मैं बात करूं आंसर की, तो आपका सही स्टेटमेंट जो है वो है ये, रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क अलाउज वर्कर्स टू गेन एक्सपीरियंस इन दैट एरिया। स्पेशलाइजेशन का फायदा ये होता है कि एक जो हमारा वर्कर है वो एक ही काम को रिपीटेटिव वे में करता है, बार बार करता है, तो उस चीज से उस एरिया में वो बहुत कुछ सीखता है, एक्सपीरियंस गेन करता है। इसका मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, ये एक स्पेशलाइजेशन का फायदा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है? ए का सेकेंड। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना। तो ये चीज आपकी क्या स्टेटमेंट है? द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स ओवरलैपिंग। अगर हम जॉब्स को सही से असाइन करेंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, यानी एक ही काम को कई लोग नहीं करेंगे, या फिर आपका एक ही काम एक दूसरे के ऊपर चढ़ता हुआ नहीं चला जाएगा, एक ही को सारा बर्डन नहीं मिल जाएगा। तो ये चीज ओवरलैपिंग से हम बचते हैं, तो आपका रिसोर्सेज जो है वो अच्छे से यूटिलाइज होती हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तभी हो सकता है जब हम ओवरलैपिंग को अवॉइड करें और टास्क और जितने भी हमारे जॉब्स हैं उन्हें प्रॉपरली असाइन करें। तो इसमें आपका आंसर होगा 3। देन आते हैं लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग मैनेजर, यानी मैनेजर के बीच, यानी मैनेजर्स में आप क्रिएटिविटी इंजेक्ट कर रहे हो ऑर्गेनाइजिंग की मदद से। तो ये चीज उनका हो क्या रहा है? क्रिएटिविटी वो सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो ये उनकी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये जो पर्सनल वर्ड होता है तो आप हमेशा आंसर में ढूंढा करिए कि किसी न किसी इंसान के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के बारे में बात हो रही होगी, या तो वर्कर्स के बारे में बात हो रही होगी, मैनेजर्स के बारे में बात हो रही होगी, स्टाफ के बारे में बात हो रही होगी। तो ये वर्ड्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे अगर वर्ड पर्सनल आया है, क्योंकि पर्सनल वर्ड मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? 1। तो अगर आप देखें कि जिस ऑप्शन में 2, 3, 1 इस तरीके से लिखा है वही आपका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए ऐसा मिल रहा है, जिसमें आपके सारे ऑप्शंस इसी तरह से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यानी वर्किंग रिलेशनशिप में बिल्कुल क्लैरिटी रहे। तो इसका मतलब क्या रहता है? इट हेल्प फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सबको सही तरीके से काम दोगे, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, तो क्लैरिटी रहेगा वर्किंग में, यानी कि किसको क्या काम करना है उन्हें अच्छे से पता रहेगा, क्लैरिटी रहेगी। तो ये चीज आपका क्या है? फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे तो ये अचीव होगा। तो इसका आंसर सेकंड रहेगा।
डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, फिर से हमारा पर्सनल वर्ड आया है, तो बिल्कुल हम ढूंढेंगे कि कहाँ पे हमारे लोगों के बारे में बात की गई है। इट इन्वॉल्व डेलीगेशन विच गिव मैनेजर्स द टाइम टू एक्सप्लोर एरियाज ऑफ ग्रोथ, यानी कि अगर वो डेलीगेशन करते हैं, काम को ट्रांसफर कर देते हैं, तो मैनेजर्स जो हैं वो ग्रोथ की एरिया में अपना ध्यान दे पाएंगे, यानी ये चीज क्या होगी, उनकी डेवलपमेंट ही होगी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन बी का होगा आपका। देन आते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी हमें स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट, ऑर्गेनाइजिंग लीड टू सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ एक्टिविटी अमंग द कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, यानी कि हम अपनी वर्कफोर्स के बीच एक्टिविटीज को ठीक से डिवाइड करते हैं, तो ये भी एक फायदा क्या है, स्पेशलाइजेशन का एक बेनिफिट है कि अगर हम स्पेशलाइजेशन सही से करते हैं तो हम डिवीजन ऑफ वर्क सही से कर पाएंगे, सिस्टमैटिक तरीके से कर पाएंगे और अपनी वर्कफोर्स को एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स बना पाएंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो ये चीज आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो अब हम ये आंसर्स में देखेंगे जहां पे हमारा 2, 3, 1 ऑप्शन होगा, जो कि हमें यहां दिया है ऑप्शन नंबर ए में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो अगर ऑप्शंस में हम चेक करें कि डिपार्टमेंटलाइजेशन से रिलेटेड हमें कहाँ दिया है, तो ये दिया हुआ हमें, एट दिस स्टेज द एक्टिविटीज ऑफ द सेम नेचर आर ग्रुप टूगेदर, यानी सेम तरीके की एक्टिविटीज को हम एक ग्रुप में कर लेते हैं एक साथ, असाइंड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और उसको एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो ये चीज क्या है आपका, डिपार्टमेंटलाइजेशन की डेफिनेशन हमें ये दी है, तो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज को अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है एट दिस स्टेज द वर्क टू बी कंप्लीटेड एट ईच पोस्ट इज क्लियरली डिफाइंड, यानी कि आप हर एक पर्सन की पोस्ट क्लियरली डिफाइंड है और वो अपने एरिया का काम कर रहा है, तो ये आपने किया क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज किया है, यानी आपने उन्हें ड्यूटीज असाइन कर दी है, तभी आपका ये वर्क हो पा रहा है क्लियर वे में। तो ये इसकी डेफिनेशन दी है, यानी ऑप्शन नंबर 1। देन आते हैं इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है, एट दिस स्टेज इट इज मेड क्लियर दैट फ्रॉम होम ईच इंडिविजुअल टेक ऑर्डर, यानी आपको किससे ऑर्डर लेना है, एंड टू होम ही और शी इज अकाउंटेबल, और आप किसके प्रति जिम्मेदार हैं, अकाउंटेबल है आंसर देने के लिए, अपने काम की रिपोर्ट देने के लिए। तो ये चीज क्या दिखाता है, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी ऑप्शन 2। तो जहां पे आपका 3, 1, 2 दिया हो, यानी कि ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन सिंस एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। हम एक एक स्पेसिफिक फंक्शन पे ध्यान देते हैं और उसके बेस पर हम डिपार्टमेंट्स डिवाइड करते हैं, यही होता है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल ये आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है, उसी को डिफाइन किया गया एक पॉइंट लेकर, तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर से मैचिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी दे रखी है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट। बिल्कुल, डिविजनल स्ट्रक्चर आप तब यूज करते हैं जब आप कई तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, राइट। तो कई तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने में आप हर प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल सेपरेट डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, तो उसमें आपका खर्चा बहुत ज्यादा लगता है। बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस तरह के स्ट्रक्चर को अपना सकती हैं, छोटी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होंगी वो ये काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो इंक्रीज इन कॉस्ट, बढ़ जाती है आपकी कॉस्ट, तो ये चीज क्या है, डिविजनल, तो यानी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इट इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एक रिजल्ट होता है, आउटकम होता है। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आप ठीक से करेंगे तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनता हुआ दिखाई देगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सो जहां पे हमारे ऑप्शन 1, 3, 2 लिखे हैं वहां आपका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ओके, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मीनिंग यहाँ पे आपको मेनली दे रखा है, तो अथॉरिटी का मतलब आपका क्या होता है, सो योर करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड। अथॉरिटी मतलब होता है कि एक पर्सन जो है, एक बंदा जो है वो कमांड कर पा रहा है, ऑर्डर्स दे पा रहा है, तो ये चीज क्या कहलाती है, अथॉरिटी, यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमारा मतलब होता है कि आप ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी।
आपने जो भी काम दिया है, असाइन ड्यूटी दी है, उसको सबॉर्डिनेट प्रॉपर वे में कर रहा है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। सो सेकेंड वन। और लास्ट अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। आप अपने काम की रिपोर्ट दें, आंसर दें कि आपने काम, फाइनल आउटकम क्या निकला है आपका, जो टास्क आपको असाइन किया गया था उसका फाइनल आउटकम क्या निकला, उसके लिए आप आंसरेबल हैं, तो वो चीज कहलाती है अकाउंटेबिलिटी। सो योर करेक्ट ऑप्शन जहां पे आपका 3, 2, 1 दे रखा हो वो आपका सही है, जैसे कि यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 3, 2, 1 स्टेटमेंट। तो ये आप मैच द फॉलोइंग इस वे में करते हैं, इस वे में इसको सॉल्व किया जाता है ऑप्शंस को लेकर। या आप पहले सेंटेंस अरेंज कर लीजिए, फिर उनको चेक कर लीजिए कि वो आपको ऑप्शंस कहाँ पे मिल रहे हैं। तो आई होप ये आपको पूरे जितने मैंने मैच द फॉलोइंग डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए हों। अगर कहीं कोई क्वेरी है या आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मैं बिल्कुल उसका आंसर दूंगी, आपको रिप्लाई दूंगी उसको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, इस पूरे टर्म 1 से रिलेटेड, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मेरे चैनल को बाकी फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में भी शेयर करें ताकि लास्ट टाइम की प्रिपरेशन उनकी अच्छे से हो सके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।